मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच 2023 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से सरकार बनाई। सिंघार का दावा है कि चुनाव से ठीक पहले सिर्फ 2 महीने में प्रदेश में 16 लाख नए मतदाता जुड़ गए, लेकिन इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी ने चोरी की सरकार बनाई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई विधानसभा क्षेत्र से सेवड़ा, ग्वालियर, दक्षिण करेरा, छतरपुर, मुंगावली और चित्रकूट में अचानक वोट बढ़े। औसतन हर सीट पर करीब 1000 वोट जोड़े गए। उनका आरोप है कि वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी नहीं दी जाती और 3 बार का पुराना डेटा भी आयोग ने नहीं रखा, जबकि नियम के अनुसार इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। सिंघार ने सवाल उठाया कि अगर सब पारदर्शी है तो चुनाव आयोग बूथवार वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं करता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि जानकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, लेकिन पूरी लिस्ट नहीं दिखाई दी जाती, बूथ स्तर पर भी नहीं। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट क्यों छिपाता है? कांग्रेस की मांग है कि मतदाता सूची को तत्काल प्रभाव से फ्रीज किया जाए और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो। पार्टी ने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने साफ किया कि अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के वोट चोरी वाले आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य के 27 सीटों पर हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं। सारंग ने सिंघार की तुलना कुंभकर्ण से करते हुए कहा कि 625 दिन बीत जाने के बाद उन्हें याद आया कि वोटों में हेराफेरी हुई थी। मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस लगातार जनता और देश को गुमराह करने का काम कर रही है। पहले जवाहरलाल नेहरू पर वोट चोरी करने का आरोप लगा और अब कांग्रेस हर हार के बाद कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग तो कभी वोटर लिस्ट पर सवाल उठाती है। सारंग ने यह भी कहा कि संविधान के तहत चुनाव परिणाम के 45 दिन के भीतर हाईकोर्ट में याचिका लगाकर चुनौती दी जा सकती है।